सवाल है कुरान पाक की किस सूरह में रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। जवाब है सूरह बकरा में। सवाल है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का क्या नाम था। जवाब है आज़र। सवाल है बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी का असल सबब क्या था। जवाब है मुसलमानों की ईमानी कुव्वत। सवाल है कुरान पाक की किस सूरत में लैलतुल क़द्र का जिक्र है। जवाब है सूरत क़द्र में। सवाल है मस्जिद नबवी किस नबी के हुक्म से तामीर हुई। जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। सवाल है इस्लाम में नबूवत का झूठा दावा करने वालों को क्या कहा जाता है। जवाब है कज़ाब। सवाल है किस रंग की रोशनी से आँखों को सुकून मिलता है। जवाब है सब्ज़ रोशनी। सवाल है हज़रत इमाम महदी के वक्त कौन सी जंग होगी। जवाब है जंगे अज़ीम। सवाल है किस सूरत की तिलावत से गुर्बत दूर होती है। जवाब है सूरत ज़हा। सवाल है किस किस्म के इंसान से शादी करने वाली औरत के नसीब अच्छे होते हैं। जवाब है नेक दिल इंसान से। सवाल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। जवाब है श्रीलंका में। सवाल है कुरान मजीद की किस सूरत में रोज़मर्रा के मसाइल का जिक्र किया गया है। जवाब है सूरत निसा। सवाल है दज्जाल के खरूज के बाद कौन सी अजीम जंग होगी। जवाब है जंग हर मजदून। सवाल है कुर्बानी के जानवर में कौन सी चीज़ शामिल होने से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती। जवाब है किसी भी हराम चीज़ का। सवाल है कुर्बानी के जानवर का गोश्त किस वक्त तकसीम करना बेहतर है। जवाब है ईद नमाज के बाद। सवाल है क़यामत के दिन कौन सा जानवर सबसे पहले ज़िंदा होगा। जवाब है बराक। सवाल है सबसे पहले कौन सा फल दुनिया से ख़त्म होगा। जवाब है अंगूर। सवाल है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात कहाँ हुई थी। जवाब है श्रीलंका में। सवाल है कौन सी अलामत क़यामत के करीब से सबसे पहले ज़ाहिर होगी। जवाब है सूरज का मगरिब से तुलू होना। सवाल है वो कौन से फरिश्ते हैं जो इंसान के अच्छे और बुरे अमाल लिखते हैं। जवाब है किरामीन कातिबीन। सवाल है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वालिद कौन थे। जवाब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरत अल्लाह की हम्द से शुरू होती है। जवाब है सूरत फातिहा। सवाल है कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किस सूरत में आया है। जवाब है सूरह यूसुफ में। सवाल है कौन सा फूल घर में लगाने से सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। जवाब है लेवेंडर का पौधा। सवाल है किस सूरत की तिलावत से जादू का असर ख़त्म हो जाता है। जवाब है सूरत फलक। सवाल है बिल्ली का घर में दाखिल होना क्या मायने रखता है। जवाब है बिल्ली के आने से खुशबख्ती आती है। जवाब है जिन्नात किस इंसान पर ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। जवाब है जो दीन से दूर हो। सवाल है अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा अजर किस चीज़ का है। जवाब है पानी पिलाने का। सवाल है नमाज के दौरान
किस गलती से इंसान को नुकसान पहुंच सकता है? जवाब है नज़र इधर उधर दौड़ाने से। सवाल है कुरान पाक की कौन सी सूरह मौत के वक्त की तकलीफ़ को कम करती है? जवाब है सूरह यासीन। सवाल है रात को सोते वक्त क्या पढ़ने से ख्वाबों में शैतान की दखल अंदाजी से बचा जा सकता है? जवाब है सूरह इखलास। सवाल है कौन सा फल खाने वाली औरत के बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं? जवाब है सेब खाने वाली। सवाल है किस सूरत की तिलावत से नज़र बद से हिफाजत होती है? जवाब है सूरत फलक। सवाल है वो कौन से अफराद थे जिनका जनाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ाया? जवाब है मुनाफिकीन। सवाल है घर में परिंदे पालने से क्या फ़ायदा होता है? जवाब है बरकत आती है। सवाल है जिन्नात किस किस्म के लोगों पर ज़्यादा असर अंदाज होते हैं? जवाब है कमज़ोर ईमान वाले लोगों पर। सवाल है अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल अमल क्या है? जवाब है इंसाफ करना। सवाल है नमाज के दौरान किस अमल से रूहानी सुकून मिलता है? जवाब है खुशू के साथ नमाज पढ़ने से। सवाल है सुबह की नमाज के बाद किस आयत की तिलावत करने से दिन भर बरकत रहती है? जवाब है सूरत इखलास। सवाल है कुरान मजीद की कितनी सूरतों का आगाज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू से होता है? जवाब है 4 सूरतों का। सवाल है वज़ू के बगैर कुरान को छूने का क्या हुक्म है? जवाब है वज़ू के बगैर कुरान को नहीं छूना चाहिए। सवाल है क़यामत से पहले किस कौम का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा? जवाब है याजूज माजूज का। सवाल है जिन्नात अक्सर कहाँ रहायश पजीर होते हैं? जवाब है वीरान मकामात और जंगलों में। सवाल है सुबह के वक्त कौन सी सूरत पढ़ने से दिन भर सेहतमंद रहता है? जवाब है सूरत यासीन की तिलावत। सवाल है खुशी के लम्हात में कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है सुबह के वक्त कौन सी चीज़ खाने से बीमारियों से महफूज रहते हैं? जवाब है शहद। सवाल है खुश इखलाक औरत की पहचान किस अमल से होती है? जवाब है हमेशा मुस्कुराने से। सवाल है जनाजे के साथ कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? जवाब है जनाजा की मखसूस दुआ। सवाल है कुरान मजीद में कौन सा नबी सबसे ज़्यादा ज़िक्र किया गया है? जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल है सबसे पहले किस कौम पर अल्लाह का अज़ाब टिड्डियों की सूरत में आया? जवाब है कौम फ़िरौन पर। सवाल है क़यामत के करीब ज़मीन पर सबसे बड़ी निशानी क्या ज़ाहिर होगी? जवाब है दज्जाल का ज़हूर। सवाल है अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस शहर में पैदा हुए थे? जवाब है शहर उर में जो मौजूदा इराक़ में है। सवाल है कौम आद पर किस किस्म का अज़ाब नाज़िल हुआ? जवाब है सख्त तेज़ हवाएं आंधी का अज़ाब। सवाल है दिल की सख्ती और रूहानी बीमारी किस चीज़ से बढ़ती है? जवाब है गुनाह करने से। सवाल है रात को खुली हवा में सोने से कौन सी बीमारी लाक हो सकती है? जवाब है नज़ला और ज़ुकाम। सवाल है कुरान की कितनी सूरतों का इख्तिताम दुआ पर होता है? जवाब है 2 सूरतों का।
सवाल है कुरान मजीद में असहाबे कहफ का जिक्र किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह कहफ में। सवाल है कौन सा फूल घर में लगाने से माहौल पाकीज़ा रहता है? जवाब है गुलाब का पौधा। सवाल है नमाज या कुरान पढ़ते वक्त नींद का आना किस चीज़ों की अलामत हो सकती है? जवाब है ये आपकी रूहानी तवज्जो की कमी की अलामत हो सकती है। अगर आप दिलो जान से इबादत में मशगूल नहीं हैं तो जिस्म नींद का शिकार हो सकता है। जिस्मानी थकन अगर आप जिस्मानी तौर पर थके हुए हैं तो नमाज या कुरान पढ़ते वक्त नींद आ सकती है। जिस्मानी सेहत और नींद का ख्याल रखना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात रूहानी इर्तिका या तब्दीली की हालत में भी नींद आ सकती है। ये अलामत हो सकती है कि आपकी रूहानी हालत में कोई तब्दीली या जद्दोजहद हो रही है। सवाल है किस सूरत की तिलावत करने से इंसान मकरूज़ नहीं होता? जवाब है सूरत रहमान। सवाल है बताइए शौहर के किस अमल से बीवी खूबसूरत होती है? जवाब है हुस्न इखलाक से। सवाल है बताइए वुज़ू के बाद कौन सा अमल करने वाला कभी बीमार नहीं होता? जवाब है 3 घूंट पानी पीने वाला। सवाल है बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब है 3 दिन तक क़याम फरमाया। सवाल है बताइए 2 मरतबा मक्का और मदीना में नाज़िल होने वाली सूरत कौन सी है? जवाब है सूरत फातिहा। सवाल है शादी के बाद कौन सी सूरत की तिलावत करने से ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं? जवाब है सूरत मुज़म्मल की। सवाल है क्या आप जानते हैं याजूज माजूज कौम किस नबी की औलाद में से हैं? जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। सवाल है बताइए सूरत फातिहा को कितने फरिश्ते लेकर ज़मीन पर उतरे? जवाब है 80,000 फरिश्ते। सवाल है कि आप जानते हैं नज़र बद से बचने के लिए कौन सी चीज़ खानी चाहिए? जवाब है करेले खाने चाहिए। सवाल है सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करने वाला किस बड़ी बीमारी से बच जाता है? जवाब है फालज की बीमारी। सवाल है बताइए कानों के अंदर खारिश होना किस बात की अलामत है? जवाब है यादाश्त कम होने की। सवाल है क्या आप जानते हैं वो कौन से नबी थे जिनका बेटा काफर था? जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का।